हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। तो दोस्तों, ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और उनकी व्याख्या भी इस वीडियो में मैंने करने की कोशिश की है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। बढ़ते अपने फर्स्ट सवाल की ओर। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ है? अगर आपको आंसर आता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1576 ईस्वी के अंदर हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ है दोस्तों। और हल्दी घाटी अपनी राजसमंद जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों। और अगर इसकी डेट पूछ ले तो 18 जून 1576 को हुआ था दोस्तों। और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था दोस्तों। और जो अपने महाराणा प्रताप है, उनका बचपन का नाम दोस्तों कीका है, और उनकी माता का नाम जयवंता बाई है दोस्तों। और जो अकबर की तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे, वो हमारे आमेर के राजा मान सिंह प्रथम थे दोस्तों। और इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप को भील व मीणा जनजाति का सहयोग मिला है दोस्तों युद्ध के अंदर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही, मतलब कौन सा युग्म गलत है, वो हमें चुनना है दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो अगर आपको पता हो तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा प्रताप जो मारवाड़ से संबंधित नहीं थे दोस्तों। महाराणा प्रताप का संबंध मेवाड़ से था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 28 मई 1857 ईस्वी की रात्रि को राजस्थान के किस स्थान पर सेना ने विद्रोह कर दिया था? इसका ऑप्शन में नीचे डाल रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देवे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नसीराबाद। नसीराबाद के अंदर फर्स्ट क्रांति हुई थी दोस्तों, वो 28 मई 1857 को हुई थी। नसीराबाद अपना अजमेर के अंदर पड़ता है दोस्तों। उसके नेतृत्व के कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व नसीराबाद की जो क्रांति हुई थी उसका 15वीं बंगाल नेटिव जो इन्फेंट्री है थी अपनी सेना, वो कर रही थी दोस्तों। उसके बाद 2 नंबर पे अपने नीमच के अंदर हुआ था दोस्तों विद्रोह। ये 3 जून 1857 को हुआ था, और नीमच अपना मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है दोस्तों। फिर उसके बाद इसका नेतृत्व कर रहे थे हीरा सिंह जी। और तीसरे नंबर पे हुई थी अपनी क्रांति जो देवली के अंदर विद्रोह हुआ था, वो 4 जून 1857 को हुआ था दोस्तों। और देवली अपना टोंक के अंदर पड़ता है। उसके बाद चौथे नंबर पर अपने एरिनपुरा के अंदर हुई थी दोस्तों क्रांति और ये विद्रोह। उसके बाद ये क्रांति, मतलब इसका विद्रोह ये हुआ था दोस्तों 21 अगस्त 1857 के अंदर। और एरिनपुरा अपना पड़ता है पाली जिले के अंदर। फिर उसके बाद होता है अपना बिथोड़ा का जो युद्ध है, वो 8 सितंबर 1857 को होता है। ये पाली जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों बिथोड़ा स्थान। और फिर उसके बाद होता है अपना जेलावास का युद्ध, वो 18 सितंबर 1857 को होता है, और ये भी स्थान पाली के अंदर पड़ता है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है वो बताना है। तो आप इसका आंसर देख लेना दोस्तों कि कौन सा गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ये फर्स्ट दे रखा है जयपुर की स्थापना 1967 के अंदर नहीं हुई है दोस्तों। ये इसका गलत है दोस्तों। तो जयपुर की स्थापना कब हुई है? 18 नवंबर 1727 को हुई है दोस्तों। और महाराजा शहीद जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई है दोस्तों जयपुर की स्थापना। आगे का क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, किस कछुआ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था? तो ऑप्शन में नीचे दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा बहारमल ने, जो अपने कछुआ शासक थे उनकी पुत्री का विवाह अकबर से किया था दोस्तों। और बहारमल के पिता का नाम क्या था? तो बहारमल के पिता का नाम पृथ्वीराज कछुआ था दोस्तों। और बहारमल आमेर के शासक थे दोस्तों। कालीबंगा का उत्खनन निम्नलिखित में से किस विद्वान के निर्देशन में हुआ है? तो आप इसमें से आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री बीबी लाल के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन हुआ है दोस्तों, उत्खनन हुआ है। उसके बाद कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित एक शहर है दोस्तों। और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख प्रांतीय राजधानी है दोस्तों।
और कालीबंगा का नाम का जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ है। ये स्थल हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों कालीबंगा, और इसकी खोज 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष ने की थी। इस स्थल की खुदाई 1961-1962 के अंदर की गई थी दोस्तों। ये 5 चरणों के अंदर हुई थी। फर्स्ट चरण बीके थापर ने किया था, और दूसरा चरण एमडी खेर ने किया था, तीसरा चरण बीबी लाल ने किया था, और चौथा चरण एसपी जैन ने किया था, और अपना 5वां चरण है वो जेवी जोशी के निर्देशन के तहत की गई थी दोस्तों इसकी खुदाई। यह स्थल एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों। कालीबंगा कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। और सड़क जो अपनी थी, इसकी सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा में बनाई गई थी, और मकान कच्ची और पक्की ईंटों से बनाए गए थे दोस्तों कालीबंगा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहा, कालीबंगा के अवशेषों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो आप ऑप्शन देख के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंधव लिपि के अंदर। कालीबंगा में काली चूड़िया, अग्निकुंड, जोता हुआ खेत के क्षेत्र, लकड़ी के कुंड, टाइटल से बने हुए फर्श और ईंटें पाई गई दोस्तों कालीबंगा के अंदर। ये चीजें मिली है उनकी खुदाई के अंदर। उसके बाद वहाँ कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो आप आंसर दे सकते हो इसका राइट आंसर है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष राजस्थान के जिले में प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये अपने हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच पीलीबंगा स्थित है इसके पास में दोस्तों। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। कालीबंगा कम से कम 450 से 600 वर्ष पहले विकसित हुई है दोस्तों। इस स्थल से पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इसमें दो संस्कृतियों के बीच के परिवर्तन काल को देखा जा सकता है दोस्तों। हालांकि इसके खंडरों में पक्की ईंटें के व्यवस्थित प्रारूप, लेआउट और उपयोग का अभाव है, और उत्तर हड़प्पा स्थलों में पाया जाता है। सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप के परिणाम भी इसी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं दोस्तों। भूकंप 2600 ईस्वी पूर्व का है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि इसने सिंधु घाटी सभ्यता के इस प्रकार उल्लेखनीय स्थल के पतन में योगदान दिया है। यहाँ पर बंजर भूमि, लकड़ी के कुंड, 7 अग्नि वेदिका और जुते हुए खेत आदि के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन अपना रहा, सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, वो कब की थी वो हमें बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1727 ईस्वी के अंदर सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर की स्थापना की थी, और जयपुर के महाराजाओं को कछवा कबीले का विस्तारक प्रमुख माना जाता है। कछवा के या कछवा सूर्य वंश के वंशज थे। ये जो कछवा थे दोस्तों ये सूर्य वंश के वंशज थे। 1699 में औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी दोस्तों। ये सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। कब दी थी? 1699 ईस्वी के अंदर। सवाई मानसिंह जयपुर के अंतिम शासक थे दोस्तों। मिर्जा सवाई जयसिंह द्वितीय ने मुगलों को राजपुताना से बाहर निकालने के लिए मारवाड़ और मेवाड़ के साथ गठबंधन किया था दोस्तों। फिर आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? ऑप्शन दे के आप आंसर दे सकते हो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है विजयदान देथा, जो बातारी फुलवारी के लेखक हैं। इनका संबंध किससे है? तो विजयदान देथा का संबंध लोक साहित्य से है दोस्तों। विजयदान देथा का जन्म 1926 में जोधपुर के बोरुंदा में हुआ है दोस्तों। और देथा का एक लोकप्रिय राजस्थानी बिज्जी भाषा के लेखक है। जो विजयदान देथा है ना, ये राजस्थानी बिज्जी भाषा के लेखक हैं। राजस्थानी में प्रकाशित 14 खंड
बातारी जो फुलवारी है उसके 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों। वे राजस्थानी शोध पत्रिका के संपादक भी हैं विजयदान देथा। कोमल कोठारी के साथ परंपरा, लोकगीत, गोराहट जा, जेथेव रा, सोहाता और वाणी और लोक संस्कृति है दोस्तों। ये इनके प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। उन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला है दोस्तों और 2011 में राव सिंह पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों विजयदान देथा को। दुविधा पेरंती और चरणदास चोर जैसी उनकी कृतियों पर फिल्म भी बनाई गई है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुविधा भी विजयदान देथा की ही एक कृति है, उसके ऊपर फिल्म बनी हुई है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले व्याख्या की ओर। उन्हें 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है विजयदान देथा को। बिज्जी कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान के सह संपादक भी थे ये। कन्हैयालाल सेठिया का जो उल्लेखनीय ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो अपना लीलटांस हो जाएगा और एक प्रतिबिंब हो जाएगा। श्यामल दास की जो रचना है वो वीर विनोद हो जाएगी और एक दीपांक हो जाएगी दोस्तों, दीपांक कुल प्रकाश हो जाएगी। और सीताराम लल्ला का उल्लेखनीय ग्रंथ है तो वो लेखन आई माता हो जाएगा। उनका लेखन क्या है, आई माता। बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं किस चित्र शैली में है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका आंसर ये तो सबको आता होगा लगभग। तो इसका राइट आंसर है किशनगढ़ जो अपनी चित्र शैली है उसके अंदर बनी ठनी का चित्र बना हुआ है दोस्तों। बनी ठनी किशनगढ़ की मारवाड़ शैली से निहाल चंद्र द्वारा चित्रित एक भारतीय लघु चित्र को संदर्भित करती हैं। जो बनी ठनी का चित्र है दोस्तों वो निहाल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया है। इसमें एक ऐसी महिला का चित्रण किया गया है जो सुंदर और सुशोभित है। चित्र के विषय बनी ठनी राजा सावन सिंह के समय में किशनगढ़ की एक गायक और कवयित्री थी दोस्तों। राधा से प्रेरित बनी ठनी को विशिष्ट विशिष्ट विशेषताओं जैसे धनुषाकार, बोहे कमल जैसी लंबी आंखें और एक नुकीली टुड्डी की विशेषता के साथ चित्रित किया गया है दोस्तों। जो बनी ठनी का चित्र है उसको, इस चित्रकारी को 5 मई 1973 को जारी एक भारतीय डाक टिकट में चित्रित किया गया है दोस्तों। यानी बनी ठनी पर एक भारतीय डाक टिकट भी जारी हुआ है दोस्तों। वो कब हुआ है, 5 मई 1973 को। मेवाड़ चित्रकला 17वीं और 18वीं शताब्दी के भारतीय लघु चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण शैलियों में से एक है दोस्तों। प्रारंभिक चरण में उत्कृष्ट चित्रकारों में से एक कलाकार साहिबुद्दीन थे। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा रचित करती हैं। अगर जयदेव की कृति पूछ ले तो वो गीत गोविंद हो जाएगी दोस्तों। ये कृष्ण और वृंदावन की गोपियों और विशेष रूप से राधा नाम की एक गोपी के बीच संबंध का वर्णन करता है दोस्तों। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है, तो आप ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर है गिदड़ नृत्य, जो शेखावाटी क्षेत्र में होता है। होली के अवसर पर गिदड़ का सामूहिक नृत्य रात भर चलने वाला होता है दोस्तों। ये एक लोकतांत्रिक नृत्य है जिसमें जाति के हिंदू और हरिजन एक घेरे में हाथ मिलाते हैं और उसके बाद जिसके केंद्र में लकड़ी के मंच पर नगाड़ा बजाया जाता है दोस्तों। कम स्वर से शुरू होकर नगरा एक उच्च पिच तक पहुंचते हैं और नगाड़े की हर ताल के साथ नर्तक अपनी लाठी और अपने पैरों से बंधे घुंघरू को मारते हैं। इस नृत्य के अंदर शेखावाटी क्षेत्र की जनजातियां इसे नृत्य कहती हैं। इसकी शुरुआत होली से 15 दिन पहले होती है। जो अपना गिदड़ नृत्य है उसकी होली से 15 दिन पहले होती है। इस नृत्य शैली में
केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, इसके अंदर महिला भाग नहीं लेती है। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ढोल एक ऊंचे मंच पर रखे जाते हैं और नर्तक मंडलियां बनाते हैं। ढोल ऊपर रख के फिर अलग अलग पुरुषों की मंडलियां बना के फिर ये नृत्य करते हैं दोस्तों। ये नृत्य रूप कई प्रकार से गहरे से मिलजुलता है, यानी ये इन नृत्यों का एक झुंड बना के ये गहरे से मिलता जुलता रहता है दोस्तों ये नृत्य। फिर आता है 13 नंबर का क्वेश्चन, तेरापंथी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो आप ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर है भीकम जी ओसवाल, तेरापंथी शाखा के संस्थापक है दोस्तों। तेरापंथी श्वेतांबर जैन के तहत एक धार्मिक संप्रदाय है दोस्तों। तेरापंथी उप संप्रदाय स्नातकवासी अनुभाग से लिया गया है दोस्तों। इसकी स्थापना स्वामी भीकम जी महाराज ने की है। ये संत संप्रदाय पूरी तरह से जैन की विचारधारा पर आधारित है। जैन शब्द जिन से लिया गया है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो दर्शन में निहित है, जो मुक्ति का मार्ग है और आध्यात्मिक शुद्धता और अज्ञानता का मार्ग सिखाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म प्रमुखता में आया है दोस्तों। जैन धर्म में 24 महान आचार्य हैं जिन्हें तीर्थकरों के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभनाथ थे। जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थकर, 23वें तो थे पारसनाथ और 24वें थे महावीर। आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वो आगम है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, व्रत राजस्थान संघ में सिरोही कब सम्मिलित किया गया है? तो आप ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को अपने सिरोही को शामिल किया गया है दोस्तों, व्रत राजस्थान संघ के अंदर। तो सिरोही को 2 चरणों के अंदर राजस्थान में एकीकृत किया गया है दोस्तों, जो निम्न प्रकार से हैं। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को सिरोही का एक और हिस्सा राजस्थान के साथ एकीकृत किया गया है दोस्तों। एक तो व्रत राजस्थान में कर दिया था और एक अपना जो छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके अंदर शामिल किया गया था दोस्तों। फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वें चरण में अबू देलवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के साथ एकीकृत कर दिया गया था। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा, मंदसौर का सुनेल टप्पा क्षेत्र भी राजस्थान में एकत्रित किया गया था दोस्तों। इस चरण में झालावाड़ के सिरोंज उपखंड को मध्य प्रदेश में एकीकृत किया गया था दोस्तों। प्रारंभिक चरण में राजस्थान बी श्रेणी के राज्यों में था दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बना था, यानी पहले बी श्रेणी का राज्य था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956, उसके बाद ये ए श्रेणी में आ गया, पहले बी श्रेणी में था। इस चरण के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से है वो देखो। तो इसके राज्यपाल तो थे गुरुमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, जो अपना ये छठा चरण था उसकी बात कर रहे हैं हम। फिर आता है अपना क्रम समूह और राज्य का एकीकरण और उसकी तिथि, मतलब एकीकरण से संबंधित है। तो मत्स्य संघ के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थे रियासतें, और ये अपना प्रथम चरण था और इसकी दिनांक 17/3/1948 थी। उसके बाद राजस्थान संघ आता है। राजस्थान संघ के अंदर बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा और टोंक ये रियासतें थी और इसका गठन 25 मार्च 1948 को हुआ था। फिर अपना तीसरा चरण आता है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राज्य राजस्थान। इसके अंदर उदयपुर भी राजस्थान के अन्य संघ में शामिल हो गया, यानी ऊपर वाले शब्द और उसके साथ उदयपुर को मिला दिया गया। कब मिलाया गया? तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के अंदर। और इसकी तारीख पूछे तो 18/4/1948।
फिर आता है अपना बड़ा राजस्थान। इसके अंदर बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर को भी संयुक्त राजस्थान के साथ जोड़ दिया गया है। तो इसकी तारीख पूछे तो 30/3/1949। फिर पांचवा चरण आ जाता है अपना संयुक्त राज्य बड़ा राजस्थान। तो इसके अंदर मत्स्य संघ का भी बड़े राज्य में विलय कर दिया गया है। यानी एक तो पहले से थे संयुक्त, और संयुक्त के अंदर कौन सा फर्स्ट वाला संघ मिला दिया गया है, मत्स्य संघ। इसकी दिनांक पूछे तो 15/5/1949। फिर आता है राजस्थान के 18 राज्य आबू और देलवाड़ा को छोड़कर रियासत सिरोही में विलय होगी। यानी छठे चरण के अंदर अपना जो आबू और देलवाड़ा क्षेत्र था सिरोही का, उसके छोड़ करके बाकी 18 राज्यों का एक समूह बन गया था दोस्तों 26/1/1950 को। फिर उसके बाद अपना सातवां चरण आता है पुनः संगठित राजस्थान। राज्य पुनः संगठन अधिनियम बनाया गया 1956 के तहत, जिसके अंदर अजमेर का पूर्ववर्ती जो भाग था सी राज्य, वो आबू रोड तालुका सिरोही राज्य, सिरोही का एक पूर्ण भाग जो पूर्व मध्य भारत के राज्य और सुनील टप्पा क्षेत्र में राजस्थान में विलय कर दिया गया था। और झालावाड़ जिले के सरोज जो क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश में हस्तांतरित कर दिया गया था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अपना 15वां क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राजस्थान की स्थापना 11 अप्रैल 1948, या फिर 1 नवंबर 1956, या फिर 18 अप्रैल 1948, या फिर 1 अप्रैल 1949। इसका राइट आंसर है दोस्तों 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान का गठन तीसरे चरण पर हुआ था दोस्तों। राजस्थान संघ के उद्घाटन के 3 दिन बाद उदयपुर के महाराणा ने इस संघ में शामिल होने का फैसला किया, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था दोस्तों। उदयपुर के महाराणा को राज प्रमुख नियुक्त किया गया और कोटा नरेश को इस संघ का उप राज प्रमुख नियुक्त किया गया है, और श्री माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। इस संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में संगठित कृषक आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये इसका ऑप्शन देख के आप आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर दोस्तों बिजोलिया के अंदर जो भारत का संगठित कृषक आंदोलन हुआ था दोस्तों सर्वप्रथम। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1897 से 1941 तक चली थी दोस्तों। ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था जो सबसे लंबी अवधि तक चला। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में आता है दोस्तों, जो मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। 84 कर लाग बाग जो थी अपनी लाग बेग थी, उसके लिए लड़ा गया था दोस्तों। जैसे चंवरी कर और तलवार बंधन कर आदि के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक और बाद में माणिक्यलाल वर्मा और उसके बाद में जमनालाल बजाज ने किया था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राजस्थान का शिमला किस स्थान को कहते हैं? तो इसका आप ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू अरावली श्रेणी में एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है और भारत के राजस्थान में ये स्थित है। ये स्थान दिलवाड़ा जेल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अपना माउंट आबू। माउंट आबू को रेगिस्तान में एक नकली स्थान कहा जाता है। इसके अलावा माउंट आबू में एक शांत और सुखदायक जलवायु है, इसलिए इसे स्थानीय लोगों द्वारा राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत सर्वाधिक रहता है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका राइट आंसर है दोस्तों झालावाड़ के अंदर वर्षा का जो औसत है वो वार्षिक औसत सर्वाधिक रहता है। झालावाड़ की रियासत 1938 में मोल कोटा रियासत के विभाजन से बनाई गई है दोस्तों। झालावाड़ 1948 में राज्य का हिस्सा बन गया था। झालावाड़ का किला गागरोन पैलेस 2013 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया दोस्तों। राजस्थान में जालोर जिले का सांचौर प्राचीन काल में सत्यपुर के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
जांगल देश या फिर जांगल प्रदेश उत्तरी राजस्थान का एक एक क्षेत्र है जिसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ के वर्तमान जिले शामिल है दोस्तों। आज़ादी से पहले जालौर जोधपुर प्रांत का एक हिस्सा था जिसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है दोस्तों जो मैंने इसमें डाल रखे हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है? तो इसका राइट आंसर आप दे सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोटा। कोटा राजस्थान का सबसे ज्यादा फेमस शहर है दोस्तों, कोटा राजस्थान का। ठीक है, ये शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है। ये जयपुर और जोधपुर से पहले राजस्थान का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है दोस्तों। पूर्व में ये बूंदी के राजपूत साम्राज्य का भाग था दोस्तों। इसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है कोटा को। यह रसायन, सीमेंट, इंजीनियरिंग और बिजली संयंत्र जैसे उद्योग है दोस्तों कोटा के अंदर। यह लगभग 12,910 उद्योग पंजीकृत है दोस्तों कोटा के अंदर। और इसे भारत की कोचिंग राजधानी भी कहते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा कोचिंग कोटा के अंदर ही है। अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहाड़ी जो बाघ हैं वो राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और अपनी शाम वाली जो क्लास आती है दोस्तों करंट अफेयर की डेली, वो भी आप देख लेना, 4-5 बजे के समथिंग में डाल देता हूँ। और उसके बाद अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अगर वीडियो के अंदर कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। किसी का आंसर कोई मिस्टेक हो गया है बाई चांस टाइपिंग से, तो वो भी आप बता सकते हो। और अगर इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, तो वहाँ ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।